गले फिर अपनी बीवी से मिलना है। जीवन चलने का नाम। पता था कि कोई आ रहा है, वो क्लीन अप करेंगे हम क्यों मेहनत करें। हमने अपने घर के खर्चे बांटे हुए हैं कि कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ मैं करती हूँ। ये खादी नेचुरल्स का भृंगराज हेयर ऑयल भी मिल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वीडियो शुरू हो रही है सुबह 9:40 पे और ओशवा सेंटर से। मॉल खुलने से पहले हम मॉल में आ गए हैं भाई। अभी मॉल खुला नहीं है, मॉल 10 बजे खुलेगा। क्यों आ गए? आज मेरा आई टेस्ट था, आई अपॉइंटमेंट थी रेटिनोपैथी के लिए। तो अब तो आपको मैं अपने सारे अपडेट्स देती रहूँगी बिकॉज आई फील मेरी जर्नी बहुत लोगों को हेल्प भी करेगी। तो जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ सबसे पहले आपकी आइज़ को हिट करती है। तो यहाँ पे हर साल जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी रेटिनोपैथी चेकिंग होती है कि मतलब डायबिटीज़ ने आपकी आइज़ की किसी नर्व को तो डैमेज नहीं किया है, विजन को तो डैमेज नहीं कर रही है। बिकॉज विजन सबसे पहले जाता है, आइज़ की नर्व सबसे पहले ख़राब होती है। तो ये मेरा पहला चेकअप था आज कि वो चेक कर रहे थे कि मेरी आइज़ की हेल्थ क्या है। एंड आई गॉट 10 on 10। तो बिकॉज मेरा डायग्नोसिस टाइम से हो गया था, आई थिंक मेरी डायबिटीज़ बस 2-3 महीने ही पुरानी होगी या उससे भी कम जब हमें पता चला। तो अभी कोई डैमेज नहीं है और आई हैव स्टार्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइजेज। एक वो त्राटक होता है, तो सुबह जो मेरी योगा क्लास सुबह चल रही है ना, वो मेनली सिर्फ और सिर्फ मेरे डायबिटीज़ के ऊपर फोकस करके चल रही है कि जो भी आसन डायबिटीज़ को हेल्प करते हैं और जो भी नर्व सिस्टम है और ऑर्गन्स जो अफेक्ट हो सकते हैं। तो हमने त्राटक करना भी शुरू किया है। तो त्राटक मतलब जब आप एक दिए की लो को लगातार देखते रहते हो, तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक रहनी चाहिए। मेरी अगली अपॉइंटमेंट होगी सेम चीज़ की 1 साल के बाद। तो अभी तो सब ठीक है। और मेरा कोई चश्मा भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है मेरा। और इनफैक्ट आज तो मैंने बिना चश्मे के सब कुछ पढ़ के दिखा दिया। मैं इम्प्रेस हो रही हूँ। सरप्राइज। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपनी आई सर्जरी कराई है और उस टाइम जो रीड करने के लिए कह रहे थे तो इतना तो ब्लफ करना मैं भी कर रहा था। भैया वो पी को एफ को पी पढ़ना, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो तो शिल्पा वैसे ही करती है ना। बट मेरे सब कुछ बिल्कुल ठीक पढ़ा है मैंने। तो अभी मेरा आज यही लोग टेस्ट करेंगे टाइप 1 या टाइप 2 को डायग्नोस करने के लिए। 1-2 टेस्ट पहले भी हुए, पता नहीं चला। तो ये लोग आज फिर से टेस्ट करने वाले हैं और वो टेस्ट मेरा होगा 30 मिनट्स के बाद। तो वो क्लिनिक था बिल्कुल ओशवा सेंटर के सामने और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने कहा चलो यार आधा घंटा है, ओशवा सेंटर चल के कुछ फटाफट खाए आते हैं। मतलब मैं कुछ ब्रेड वगैरह या कार्ब्स तो इतना नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी मिलेगा कुछ रैप वगैरह या बोल या अमित कुछ लेंगे, उसमें से प्रोटीन निकाल के कुछ खा लेंगे। बिकॉज बहुत लंबा टाइम अब मैं भूखी नहीं रहती। मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो पे जो मैंने अपनी डायग्नोसिस वाली वीडियो डाली है, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि बेटा बोला तो आंटी बोल सकती हूँ मैं उनको कि बेटा एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी बंद करो, आंटी तो भूखा रहा ही नहीं जाता। तो या मॉर्निंग में आई ट्राई कि मेरा ब्रेकफास्ट मैक्सिमम 9:30-10 तक हो जाए। बाकी तो 8-9 बजे भी हो ही जाता है कई बार। तो इसीलिए भूखी में रह नहीं सकती। तो हम ओशवा सेंटर आ गए अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। गाइस, एक दिन काम शुरू हुआ, ये सब कुछ हुआ है, टूटने फूटने का काम सारा हो गया है। ये देखो हमारा ड्राइवे भी यहाँ तक चौड़ा हो जाएगा, काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। मतलब 3 गाड़ियाँ ऐसे आ जाएंगी। ये भी एक मेन रीज़न था कि हमने ये काम कराना था कि हम चाह रहे थे कि हमारा पार्किंग स्पेस बड़ा हो जाए और उस चक्कर में हमारा फ्रंट यार्ड बिल्कुल थोड़ा सा छोटा होगा और ये एंट्री बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बट अभी एक ही दिन काम हुआ। ये सारा जो काम है ना पत्थर मैं पीछे ले जाके कुछ DIY इनका भी करूँगी। तो आई वाज सेइंग कि अभी सिर्फ एक दिन काम हुआ और लगातार बारिश हो गई 3 दिन। तो वो आए नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर बारिश होगी तो हम लोग नहीं आएंगे बिकॉज ये सारा कीचड़ वीचड़ हो जाएगा तो पत्थर लग नहीं पाएंगे। तो एक दिन ये काम हुआ और उसके बाद 3 दिन से बारिश हो रही है, काम रुक गया। वरना उन्होंने कहा था कर देंगे हम लोग डबल शिफ्ट में काम करके ना 4-5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हमें लगा हमारा वीकेंड फ्री हो जाएगा। इस वीकेंड का हमारा प्लान है कि हम लोग चेरी ब्लॉसम्स देखने जाएंगे। कैन यू इमेजिन, कनाडा में हमारी ये 9th समर है और हमने आज तक कभी चेरी ब्लॉसम्स देखे हुए। समर में तो चेरी ब्लॉसम्स होते भी नहीं है, स्प्रिंग में होते हैं। तो हमारी ये 8th स्प्रिंग है और हमने अभी तक चेरी ब्लॉसम्स नहीं देखे। बट इस बार आई एम वेरी डिटरमाइंड कि मैंने चेरी ब्लॉसम्स देखने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वीकेंड हमने वहाँ जाना था और हमें उम्मीद थी कि वीकेंड से पहले सारा काम खत्म हो जाएगा, बट बारिश की वजह से नहीं हो पाएगा। अभी एमी और मैं वॉक करने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं पैम के घर, क्योंकि आज हफ्ते का वो दिन है जब पैम, लिपिका और मैं बैठकर अपनी गर्ल्स इवनिंग आउट करते हैं। आउट तो नहीं करते हैं, आउट तो अभी शुरू नहीं किया, बट गर्ल्स इवनिंग करते हैं जब लोग बैठकर बहुत सारी गप्पे मारते हैं। तो बस मैं पैम के घर जा रही हूँ, लिपिका ऑलरेडी पहुँच चुकी है।
बहुत टाइम से हम वीक में एक इवनिंग तो ऐसी कर रहे हैं ना. आई लव दोज इवनिंग्स यार. इतना हंसते हैं यार हम लोग, इतना हंसते हैं ना. मतलब आई लव लाफिंग. मतलब आपको पता है ना, आप भी कहते हो कि शिल्पा तुम्हारी हंसी, कई लोग कहते हैं मुझे कि तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है. और मुझे ना इतनी एम्बेरसिंग लगती है मेरी हंसी. जब मैं वीडियो में सुनती हूँ तो कि मैं कैसे हंसती हूँ, क्योंकि जब मैं हंसती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि हाउ आई एम साउंडिंग. तो वैसे ही हंसने जा रही हूँ. गाइस आंटी ने क्या खबर सुनाई है भाई. बता रहे हैं कि कनाडा में स्नैचिंग शुरू ही हो गई है भाई. इतनी चेन स्नैचिंग हो गई है. आंटी किस्सा बताओ जो आपने अभी मुझे बताया है. अभी परसों की बात है, हम किसी फ्रेंड के यहाँ गए थे डिनर पे. तो वहाँ पे पता लगा कि यहाँ पर जो है चेन स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है. वो और उसकी फ्रेंड जो थे वो घूमने गए थे 12 बजे के करीब वॉक के लिए. तो वहाँ पे एक गाड़ी में आंटी रात को कि दिन में? दिन में 12 बजे हो गई? दिन में 12 बजे. ओ भाई साहब. और वो कोई गाड़ी उनके पास आके रुकी. उसमें एक आदमी था, एक लेडी थी. लेडी पीछे बैठी हुई थी. तो वो उतर के आई, कहने लगी कि गुड आफ्टरनून, और आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करो. उन्होंने उनको विश करी. विश करके कहने लगी नहीं ऐसे नहीं, हक करो. उन्होंने हक करते ही करते जो था उनकी चेन निकाल के वो ले गए. और ये विडबी की बात है. विडबी में भी हो रही है, ब्रैम्पटन में भी चेन स्नैचिंग हो रही है. पता नहीं कितना सुना भाई. एक बात बताओ भैया, अगर तुम्हें कोई कहता मेरा बर्थडे हक करो, तुम कर लेते हक? ये बताओ. और उनको वो फेक ज्वेलरी भी देके गई कि मेरा बर्थडे कि ओरिजिनल मुझे दे दो, नकली तुम रख लो. और उन्होंने कहा आपको पहना के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. तो उनको पहनाया, उसी चक्कर में उनकी चेन काट के मिली. यार शुक्र है भाई, हम तो कुछ ना गोल्ड पहनते. पहन तुमने पहन रखी है ना. हाँ, वे पैम की स्नैचिंग हो सकती है. बट शिल्पा ये वॉन में भी हुआ है. शिल्पा एक वॉन में भी हुआ है ऐसे ही सेम केस. ब्रैम्पटन में, वॉन में, विडबी में. फ्रेंड के हाँ, हाँ आपकी फ्रेंड के उसमें भी हुआ है ना. उसमें भी हुआ. क्योंकि वो भी ऐसे ही वो कहने लगी कि मैं घूम रही थी, मेरे पास आए और वही लेडी, वो सेम स्टोरी. आके बहुत चेन स्नैचिंग हो रही है भाई यहाँ पे. मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझे सुनने में आ रही है ये खबरें. पैम ये चैन उतारो, आज उधर जानी चाहिए. आओ शिल्पा गले लगो. और ना मेरे को तो वो ये कहेंगे गले लगकर, भाई इसके पास तो कुछ नहीं, इसी को उठा कर ले जाओ. इसको तो हक करके भी कुछ मजा नहीं आया. कुछ मिला भी नहीं. पतली तो भी उठाना भी आसान है. आंटी मेरे को उठा के भी क्या करेंगे ये बताओ. खाना वाना खिलाना पड़ेगा. अब तो मेरा मतलब दवाइयाँ भी है मेरी, वो भी भुगतनी पड़ेगी. नाउ आई एम अ लायबिलिटी. तो अगले दिन तुम्हें घर छोड़ जाएंगे. हाँ गई रखो यार, इसको किसी काम की ना है. पुलिस वालों के पास कंप्लेंट लिखी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है. क्योंकि ये तो सीमा के तो पुलिस वाले कहेंगे रोज की बात है यार, क्या चेन ही धूप मत पहनो. सीमा की जो चुराई हो तो 7-8 महीने हो गए. अरे वो तो कंगन भी पहन के गई थी. वो तो निकले नहीं उनके हाथ से कंगन. नहीं तो कंगन भी पर कंगन देके गए वो उनको 4 कंगन. और नकली आंटी, नकली, गोल्ड के नहीं. नहीं निकले तब भी देखे. हाँ, नकली देके गई थी. अगर लेकर आए थे आपके नाम का, ये तो आप ही ले जाओ भाई. इतना तो देखो चोरों में भी थोड़ी वो होती है गैरत. चूड़ियां भी है, अंगूठी भी है, कान के भी है. कान के जरा निकालना मुश्किल होता है, कान ही कटे. तो गाइस अगर आगे से कोई कनाडा में आपके पास आए और बोले कि मेरा बर्थडे है मुझे विश करो, तो कभी नहीं करना विश. और गले सिर्फ अपनी बीवी से मिलना है, और किसी से गले नहीं मिलना है. और गर्ल्स की बात है, तुम्हें गले सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना है, और किसी से भी नहीं मिले. गले लग जा, गले लग जा. मैं तो मेरे और किसी से गले नहीं मिलना. गले मिलना हानिकारक है. गाइस मैं यहाँ पर ना डिनर करके आई थी, और डिनर करते ही मैं यहाँ पे आ गई थी. और आपको पता है कि डिनर करते ही मुझे वॉक करनी होती है एटलीस्ट आधा घंटा. तो मैं यहाँ पे बैठ नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे वॉक करती जा रही हूँ. और शिल्पा कहती मैं गाना गा रही हूँ, खाओ पियो ऐश करो मित्रा. लेकिन मैंने बोला नहीं, आजकल तुम्हारा गाना ये है. गाना सुनो जो पैम ने मुझे डेडिकेट किया है अभी. शिल्पा के लिए डेडिकेट है. हाँ ये मेरी जिंदगी है. चलो शिल्पा चलो. शिल्पा चलती रहो. जीवन चलने का बताओ क्या खाना चलना है ये बताओ. मेरा ना आजकल मेन्यू ऐसा है कि अगर आपने चिकन खाया तो आपको खाने के बाद 15 मिनट वॉक करनी पड़ेगी. अगर आपने दाल खाई तो आपको आधा घंटा वॉक करनी पड़ेगी. अगर मैं रसगुल्ला खाया तो 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी. तो आजकल सारा मेन्यू मेरा ऐसा है कि ये खाऊं, उसके बाद कितना चलना पड़ेगा इसको शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए. तो मेरी जिंदगी यही है, जीवन चलने का नाम. क्योंकि मैं चलती रहती हूँ. मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं तब चलती हूँ, मैं लंच करती हूँ मैं तब चलती हूँ. चलने का खाते रहो दिनों रात, और फिर दिनों रात चलते ही रहो बस. चलने ही मेरे को लगता है मेरे को वही करना पड़ेगा. मेरे को ना वो अंडर द डेस्क वाली ट्रेडमिल भी लेनी पड़ेगी. ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो चल रहे हो, बैठना नहीं है. मुझे गिल्टी फील होने लग गया बैठ के. यार शिल्पा तो बैठी कैसे है. चलो गाइस हमारे फ्रंट यार्ड से जो भी पत्थर निकले थे ना बड़े बड़े,
वो मैंने पीछे रखवा दिए यहाँ पे। और ये देखो यार, मैग्नोलिया के फ्लावर्स कितने बड़े हो गए हैं, मतलब पूरे ब्लूम्ड नहीं हुए अभी, मगर फिर भी आपको पता चल रहा होगा कितने। और ये पता है, जिन लोगों को नहीं पता, मेरे चैनल पे नए हैं, हमारे यहाँ बैकयार्ड में मैग्नोलिया ट्री है और ये इतना ब्यूटीफुल लगता है यार, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं इसमें, उसकी तरह, लोटस की तरह। बिल्कुल ये लगता है कि जैसे ना लोटस का पेड़ है। लोटस ऐसे पानी में उगता है, बिना पानी के पेड़ पे उगने वाले लोटस लगते हैं, बहुत सुंदर है। अभी ये 2-3 दिन में ब्लूम कर जाएगा, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये देखो, वहाँ मैंने कितने सारे पत्थर रखवा दिए, ये सारे हमारे फ्रंट यार्ड से निकले हैं, क्योंकि ना ये वाला एरिया, इस पे घास भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ DIY करके, इन पत्थरों का यूज करके या तो बाउंड्री बनाएंगे या कुछ फाउंटेन बनाएंगे, कुछ करेंगे इसका, राइट। एक चीज तो तुमने देखी नहीं, इधर आओ। क्या नहीं देखी? ये प्लांट लगे। ओ या, ओ वाओ, ये वाले प्लांट्स भी हमारे आगे लगे हुए थे, बिल्कुल फ्रंट यार्ड में, हमारे जो लिविंग रूम वाली वॉल है उसके साथ। तो अब वो भी पूरा नया बन रहा है, वहाँ पे नए प्लांटर्स लगेंगे। तो ये वाले जो पेड़ हैं वो हमने, मतलब प्लांट्स वगैरह, वो हमने यहाँ लगा दिए। ये हमारी जगह ना पूरी खाली थी, तो इसका भी कुछ हमें यहाँ लगा सकते थे यार, ये भी तो इसमें सिर्फ गंदी आता है। नहीं, गंद नहीं आता यहाँ पे। तो ये जो शहतूत वाला प्लांट है, ये पूरा बन जाएगा। हाँ, ये हमारा मलबेरी ट्री है गाइस, इस पे मलबेरीज आते हैं, बहुत खाते हैं हम लोग। तो अभी बाकी क्लीन अप करना बाकी है, इसीलिए क्लीन अप नहीं किया था हमने फ्रंट यार्ड का और बैक यार्ड का, कि हमें पता था कि सब उखड़ा उखड़ा होगा अभी। नहीं, हमें पता था कि कोई आ रहा है, वो क्लीन अप करेंगे, हम क्यों मेहनत करें। तो वो जो पत्थर है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ करके बढ़िया करेंगे यार बैक यार्ड में। मैं सोच रहा हूँ एक फाउंटेन लगाएंगे इसको कॉर्नर पे ना, थोड़ा सा स्टाइलिश सा बनाकर। हमें बहुत महंगे वाला फाउंटेन लाना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो कोने में कुछ बड़ा सा ही दिखेगा, ऐसे नुकड़ा सा नहीं दिखेगा। मतलब महंगा ही लाएंगे, कोई वो डॉलरामा से या टीमू से थोड़े मंगवाऊंगा। गाइस आज फ्राइडे है, अमित और मैं दोनों घर से काम कर रहे हैं। दोपहर के बजे 2, लंच ब्रेक हो गया, दोनों ने लंच ब्रेक लिया है आधे पौने घंटे का, और हम लोग जा रहे हैं विडबी के इंडिया बाजार, क्योंकि पिछले काफी टाइम से ना मुझे वॉलमार्ट से करेले नहीं मिल रहे। आपको शिल्पा यार, तेरी हर वीडियो में करेले आते हैं, मेरी जिंदगी करेला हो गई है। सोचो, उसके बाद भी अगर मैं कहीं से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ ना, तो मैं उन सबको यही बोल रही हूँ, भाई इतने करेले खाने के बाद और इतना नीम खाने के बाद अगर मैं तुम्हारे से मीठा बोल रही हूँ, तो समझो, सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करती होंगी, कितना मीठा बात कर रही हूँ। वैसे आज एमी की है मूवी नाइट, उसको स्कूल से जल्दी पिक करेंगे, जल्दी मतलब वैसे वो डे केयर जाती है, तो आज वो डे केयर नहीं जाएगी, उसका 3:30 छुट्टी होती है उसके, तो 3:30 उसको पिक करके उसकी फ्रेंड के घर पे ड्रॉप करना है। तो उसकी क्लास के 7 बच्चे उसकी फ्रेंड के घर पर जा रहे हैं और मूवी नाइट करेंगे ये लोग। तो एमी का डिनर भी वहीं पे ही है, तो वो लोग पिज्जा पार्टी वगैरह कर रहे हैं। ऐसी मूवी नाइट पिछले साल हम लोगों ने करी थी अपने घर पे, मई में ही करी थी, और इस बार उसकी एक और फ्रेंड कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी क्लास में ना से बारी बांध लिया कि हर साल एक बच्चा मूवी नाइट करेगा ही। तो एमी तो आएगी आज रात को 8:30-9 बजे घर, उसका तो फन डे होने वाला है, उसका फ्राइडे तो बन ही गया। मैं निकल रही हूँ अभी इंडिया बाजार के लिए, क्योंकि मुझे करेले लाने हैं और 1-2 इंडिया वाली चीज़ें लानी है। जैसे कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि जामुन खाया करो, तो जामुन हमारे यहाँ फ्रेश तो मिलते नहीं है, ब्रैम्पटन में कहीं मिलते होंगे थोड़े से, तो आई डोंट नो, मैंने 1-2 बार देखे हैं, बट फ्रोजन जामुन देख लेती हूँ। जामुन मुझे बड़े पसंद थे, बट यहाँ कनाडा में मिलते नहीं है, तो जामुन देखेंगे। और वो कमल ककड़ी, अब मैंने पिछली बार दिखाया था कि मैंने सोयाबीन और कमल ककड़ी की सब्जी बनाई थी, जिसको हम भे भी कहते हैं, पंजाबी लोग तो भे ही कहते हैं। तो मुझे कमेंट करके किसी ने पूछा भी था कि कनाडा में कहाँ पे मिलती कमल ककड़ी, भाई फ्रेश नहीं मिलती है, लेकिन दीप की फ्रोजन कमल ककड़ी मिलती है यहाँ पे। तो मेरे को तो बहुत पसंद है, तो मैं तो वो फ्रोजन हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। तो वो भी मेरी खत्म हो गई है, तो कमल ककड़ी लेकर आनी है, करेला लेकर आना है, कच्चे आंवले लेकर आने हैं, और फ्रोजन जामुन अगर मिल गए तो वो लेकर आने हैं। तो चलते हैं इंडिया बाजार, बस ये 3-4 चीजें लेकर आनी है, लंच ब्रेक खत्म होते तक वापस आ जाएंगे। आजो, सब प्लेन हो गया। और ये देखो भाई, ये पूरा ही खत्म हो गया, हमारा फ्रंट यार्ड पूरा खत्म हो गया। अमित ऐसे ही करना था क्या, पूरा खत्म करना था? यार देखो, क्लीन लुक तो तभी आएगी, और बाकी हम लगाएंगे कुछ। यहाँ वाले पौधे भी सारे खत्म हो गए। यहाँ पे ना प्लांटर लगेगा पूरा, यहाँ पे भी और पीछे की तरफ भी। पीछे की तरफ भी लग रहा है, हाँ, पहले ऐसे मना पूरा- कर रहे थे आप। नहीं, पूरा एल शेप में लगाएंगे, और उसमें आप जितने मर्जी प्लांट लगा लेना, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पे ना एक्चुअली वीड बहुत ज्यादा थी यार, इस हिस्से में ना काफी ज्यादा वीड थी, और घास के अंदर घुसी हुई थी वीड। तो ये पूरा जो मिट्टी वगैरह है, उसको मिट्टी भी चेंज करा रहे हैं, घास भी पूरी चेंज करा रहे हैं। और घर की ना ये पूरी बिल्कुल ओपन लुक आएगी यहाँ से, क्योंकि ये सारा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब वो जो भी प्लांट लगाने हैं सब वो साइड पे लगेंगे। किसी ने कमेंट किया कल वाली वीडियो में कि वैसे तो ड्राइववे हर साल बनाना बनता नहीं है, बट शिल्पा को क्योंकि रेनोवेशन करवानी थी, तो शिल्पा ने बोल दिया कि हर साल कराना होता है, तो इसीलिए तुमने बोला हर साल कराना होता है। मतलब ड्राइववे में कोई ना कोई दिक्कत हर साल आ ही जाती है। फीलिंग हर साल कराते हैं ना लोग, साल 2 साल में एक बार तो कराई। गाइस मैंने बोला था वीडियो में कि वो फीलिंग वगैरह हर साल करानी होती है। तो जिनका ड्राइवर टूटा फूटा होता है ना, और वो उसको अच्छे से रीडू नहीं कराते, तो उन बेचारे लोगों को हर साल फीलिंग करानी पड़ती है।
तो हम लोग उन बेचारे लोगों में से थे, क्योंकि हमारा ड्राइव थोड़ा टूटा फूटा सा था, तो उसकी थोड़ी लुक मेंटेन करने के लिए हमारे को हर साल ज़्यादा महंगी नहीं होती, कितनी की होती है, $150-200 की होती है ना, $150-200 की सीलिंग हर साल करानी पड़ती है। बट हाँ, नया लुक आ जाता है, मतलब जरूरी नहीं क्यों लगता है कि हाँ ड्राइव बिल्कुल नया सा लगता है, तो हमें लगता था कि यार ठीक है, साल में एक बार $150 लगा कर ही लो फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है। आपकी गाड़ी पे चलते पेट्रोल क्यों लगा रहे हो यार, बड़ी महंगा पेट्रोल है, लाओ ना। और पेट्रोल कम, जब घर में इलेक्ट्रिक कार हो तो वो चलाओ। पता है कल $85 का पेट्रोल भरवा कर आई हूँ अपनी गाड़ी में, मतलब याद नहीं था मुझे कि $85 का पेट्रोल भी भरता है, क्योंकि $60-65 में एक तो टाइम आया था जब $60 में भी गाड़ी फुल होने लगी थी, एक बार तो 55 में फुल हुई थी। पूरी बात बताओ, कल इसकी कार की रेंज रह गई थी 20, अब ये नहीं बोलते होते 8 रह गई थी। तो ये खतरों के खिलाड़ी, वो कहते ना जब तक मतलब ऐसे गाड़ी खुद ही आके रोना पड़ेगी, अब तो भरवा दो। चलो, I'm getting a call. अब गुस्सा मत करना मेरे को कि शिल्पा ऐसा कौन करता है यार, मेरे घर से 1.8 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, तो अगर मेरी गाड़ी में 5 की रेंज भी रहती होगी ना, मैं तब भी जाके पेट्रोल पंप पे जाके भरवा के आ सकती हूँ, तो इट्स ओके। बाकी मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, पूरी खाली थी तो $85 में कल मेरा टैंक फुल हुआ है। मेरे को लगा $85 की ना नॉन गर्ली थिंग्स है, मैं क्यों भरूँ पेट्रोल के पैसे। मीम्स चल रहे हैं ना आजकल, बहुत रील चल रही है इंस्टाग्राम पे ये वाली, कि यार नॉन गर्ली थिंग्स पे पैसे भरना हमारे को पसंद नहीं है यार, हम क्यों भरे पेट्रोल के पैसे। बट अमित की गाड़ी में पेट्रोल भरता नहीं है, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा मैं ही भरवाती हूँ, चलाती भी मैं ही हूँ, तो मैंने ही भरवाना है, राइट। तो इसीलिए जब अमित की गाड़ी घर पे खड़ी हो और मैंने कहीं जाना हो, तो आई प्रेफर कि अमित की गाड़ी पे ही चलते। मैं अपना पेट्रोल क्यों खर्च करूँ, जिसके पैसे मैं ही देती हूँ, तो अपनी गाड़ी पर चलो। बिजली का बिल तो घर के खर्चों में से जाता है, आपकी जेब से अलग से थोड़ी जाता है। ऑन दैट नोट किसी ने हमें ये भी लिखा था कि शिल्पा प्लीज एक वीडियो शेयर करो कि हाउ यू डिवाइड द एक्सपेंसेस। एज मैंने वीडियोस में 1-2 बार बताया भी है कि हमने अपने घर के खर्चे बांटे हुए हैं, कि कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ मैं करती हूँ और कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ अमित करते हैं। दो, मेरा पैसा और अमित का पैसा ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है हमारे घर में, लेकिन फिर भी डेफिनेटली सैलरीज तो अलग अलग ही आती है ना, तो हमने मेरा पैसा शिल्पा का पैसा है और शिल्पा का पैसा शिल्पा का पैसा है, ये बात तो है। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी अपनी सेविंग्स अलग मेंटेन रखते हैं। अमित ने अपनी अलग सेविंग्स रखी हुई है, क्योंकि अमित मेनली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, तो अमित का वो सब है, मैं वो बिल्कुल नहीं करती। मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ ज्यादा सुकून देता है, अमित को वो अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ पैसा ज्यादा सुकून देता है। तो हम दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बिल्कुल अलग अलग है, तो वी कीप आवर सेविंग्स सेपरेट, और इसीलिए हम लोगों ने घर के खर्चे भी आपस में बांटे हुए हैं। तो किसी ने बोला था कि वीडियो बनाओ, तो कभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि हाउ वी डिवाइड द एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम बेल्ट लगाएंगे। क्या ओके गाइस, आज का रेट पता है क्या है, 184.9 पेट्रोल का। मैंने कल तो 172 पे भरवाया था, मतलब अगर कल की जगह मैं अपनी कार में आज पेट्रोल भरवाती तो और भी महंगा भरता, 85 भी महंगा। पैसे बचा लिए मैंने। बर्बन बिस्किट्स उठा रहे हैं, मुझे इतने पसंद थे यार, ये इतने पसंद है ना ये बिस्किट्स, डार्क फैंटेसी, बट अब नहीं खा सकती। बट हाँ, गेस्ट्स वगैरह के लिए तो रख लो, आप भी खा सकते हो। हाँ, मतलब मैं अपने लिए ले रहे हो ना, अपने लिए ले रहे मैं कब हो। खाए हैं यार शिल्पा बिस्किट, पहले थे ही नहीं घर पे, अब होंगे तो खाओगे। नहीं होते हैं तो भी मैं नहीं खाता। आई डोंट लाइक बिस्किट्स। मुझे अगर चाय के साथ कुछ खाना भी होता है तो आई प्रेफर टू हैव समथिंग नाइस, फुल फिलिंग, लाइक शिल्पा से ऑमलेट बनवा लिया, हाफ फ्राई बनवा ली, तो ओहो कितने कितने क्या समझदार साउंड कर रहे हो, है नहीं इतना समझदार मेरा पति वैसे। गाइस ये देखो, यहाँ पर मेडिकर भी मिलता है भाई। मेरी मम्मा उस दिन पूछ रहे थे मुझसे कि तुम्हारे वहाँ पे मेडिकर मिलता है, और मैंने कहा नहीं यार मेडिकर कहाँ मिलता होगा, बट मिलता है यहाँ पे मेडिकर। और ये देखो, खादी नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स पे मिल रहे हैं भाई। ये फेस वॉश है खादी नेचुरल्स का, ये क्या है, ये भी फेस वॉश ही है। ये खादी नेचुरल्स का भृंगराज हेयर ऑयल भी मिल रहा है। कितने का है ये, $12 का। अब जल्दी से मुझे बताओ कि इंडिया में खादी नेचुरल का भृंगराज हेयर ऑयल कितने का मिलता है। यहाँ $12 का मिल रहा है, मतलब समवेयर अराउंड 700-750 रुपीज़ का होगा ये। भाई साहब, ये तो आयुर के फेस पैक भी मिल रहे हैं। आयुर का पपाया फेस पैक, शाही उपटन, कुकुम्बर, एंटी सन टैन, और ये जो अपनी इंडिया वाली वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं, और ये वैक्सिंग के डब्बे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। आयुर के वैक्सिंग के डब्बे पड़े हैं। आयुर का शैम्पू बहुत यूज़ किया है बचपन में हमने। राजमा खत्म नहीं पड़े हैं घर पे, राजमा ले लेते हैं पहले तो। गाइस यहाँ पे करेला तो मिल गया मुझे फ्रोजन। कई बार फ्रेश करेला नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं मिलता, वॉलमार्ट पे भी नहीं मिलता, और इनके पास भी खत्म हो चुका होता है, तो 1-2 पैकेट में ये ले लेती हूँ।
लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कमल ककड़ी नहीं है, खत्म हुई पड़ी है। क्या क्या मिल रहा है, करेला 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 और पालक भी मिल रही है, ये तो मिलते ही रहते हैं यार। ये क्या है, मेथी मिल रही है और वाल पपड़ी सेम होती है शायद। मेरी कमल ककड़ी ड्रम स्टिक्स भी मिल रहे हैं। नहीं मिला भाई हमारे विडबी में तो कमल ककड़ी, जबकि इसी स्टोर से ही मैंने पहले कितनी बार खरीदी है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ब्रैम्पटन जाना पड़ेगा लेने के लिए, बिकॉज मुझे वो इतनी पसंद है ना कमल ककड़ी कि जब मेरे घर पे ख़त्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो हमने जाना भी है, मिसिसागा जाना है हमने इस वीकेंड पे सकूरा देखने के लिए। फाइनली चेरी ब्लॉसम्स देखेंगे हम लोग। तो मिसिसागा जाते हुए रास्ते में ब्रैम्पटन रुक कर मैं खरीदती जाऊँगी कमल ककड़ी और 2-4 पैकेट ले आऊँगी। गाइस चूहेदानियाँ भी मिल रही है यहाँ पे, चूहेदानियाँ। जिनके घरों में अगर चूहे आ गए तो इस पे रोटी लगा के चूहे भी पकड़ सकते हैं। ये भी बचपन में बहुत पकड़े हमने चूहे, और मम्मी कहती थी बाहर छोड़ कर आओ। मेरे को इतना डर लगा था कि यार बाहर निकल के मेरे ऊपर ही ना कूद जाए, मैं कभी छोड़ने नहीं जाती थी चूहे। तो ये इंडिया बाजार रेडी हो रहा है समर्स के लिए। यहाँ फ्रेश गन्ने का जूस मिला करेगा, $5 $5 गिलास। पानी पूरी मिला करेगी, 2 पानी पूरी $1 की, और फ्रेश कोकोनट वाटर $4 का। ये बढ़िया यार, मतलब मैं पानी पूरी भी इतना शौकीन नहीं हूँ मैं पानी पूरी की, सही बताऊँ तो, और ना मैं गन्ने का जूस पी सकती हूँ, बट कोकोनट वाटर आई कैन हैव। देखते हैं कब शुरू करते हैं ये लोग। वैसे इन्होंने रखा तो है पुदीना जैसे शुरू हो भी चुका हो, और पानी पूरी का काउंटर भी रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से शुरू हो ही चुका है। टाइमिंग होता होगा इसका कुछ फिर।